क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपके पास जो भी सिचुएशन दी गई हैं नीचे उन सबको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में लिखिए। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब जो लेंथ दी गई है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ दी गई है प्लॉट की मीटर्स में वो आपकी क्या है, एक ज़्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ के डबल के एक ज़्यादा है उसकी लेंथ। अब ये कहता है वी फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि अब हमें क्या पता लगाना है कि इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। एक अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना दिया। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें नहीं दी गई है, तो हमें क्या कहा उसने कि आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दे दी उसने। क्या दिया उसने, हमें एरिया दिया है, यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या दिया हमें उसने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो कि है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कुछ और भी बात बोली है। क्या क्या बोला उसने, उसने बोला है कि जो लेंथ है प्लॉट की, यानी कि लेंथ ऑफ प्लॉट अगर हमने L लेंथ मानी, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी ब्रेथ का डबल से +1 करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगी, लेंथ फाइंड हो जाएगी। अच्छा, लेंथ हमें पता चल गई, हमने माना B क्या है, तो B हमारी ब्रेथ हो गई और एरिया हमें गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेट L एंड B बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। क्या माना हमने कि लेट हमने माना कि जो L है वो लेंथ है और B ब्रेथ है हमारी किसकी, प्लॉट की। अब एरिया गिवन है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। और कितना एरिया हमारे पास है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम है क्या होता है, L इंटू में B, जो कि हमारे पास कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेंथ हमारे पास कितनी है, 2B + 1 ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको, मल्टीप्लाई में B इक्वल में कितना हमारे पास है, 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास क्या, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 2B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2B स्क्वायर, प्लस इस 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B बन जाएगा, इक्वल में 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास क्या, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ इधर, तो 2B स्क्वायर प्लस B माइनस में 528 इजकल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर करने का सिंपल तरीका बहुत ही ज़्यादा, कि जो हमारे पास 528 है, इस 528 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमें इस तरीके से नंबर सोचना है कि अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो नंबर ऐसा है कि प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले, तो देखते हैं क्या आता है। 528 को 2 से करा, 2 8 = 16, 1 कैरी, 2 2 = 4 1 5 और 2 5 = 10, यानी कि 1056 1056। अब इसका हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 5 = 10, 2 2 = 2 8 = 2 से करेंगे, 2 2 = 2 6 = 2 4 = फिर 2 से करेंगे, 2 1 = 2 3 = 2 2 = 2 से करेंगे, 2 6 = और 2 6 = 2 से करेंगे तो 2 3 = 2 3 = 3 से करेंगे तो 3 1 =
और 11 से करेंगे तो 11। अब पेयर बना के देख लेते हैं हम। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 और 11 3 ज़ा 33। तो 33 में से अगर हम 32 माइनस करते हैं तो क्या आता है 1, लेकिन हमें चाहिए प्लस का, तो हम पहले क्या लिखेंगे 2b² प्लस में 33b माइनस में 32b माइनस में 528 इक्वल में 0। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिख दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ b हमारे पास है, तो b कॉमन निकाल लेंगे हम। बचा हमारे पास यहाँ 2 और एक b हम बाहर ले चुके हैं, तो बचा एक b प्लस, अब यहाँ से तो b बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 33। अब नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अब इन दोनों के पास हमारे पास माइनस दोनों के पास है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, 32 के टेबल से हम देखें तो 32 के टेबल में तो 528 नहीं आता, लेकिन हमारे पास क्या है 16 के टेबल में आता है, तो 16 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर बचा आपके पास 2b प्लस, क्योंकि माइनस हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, क्या बचेगा, आप 16 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33 इक्वल में हमारे पास 0 है। अब हमने क्या करा, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 2b प्लस 33 एक ब्रैकेट ले लिया इनमें से और इन दोनों को सेम लिख दिया, यानी कि b माइनस 16। अच्छा, इक्वल में हमारे पास क्या है 0, इनको 0 का इक्वल रखेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को 0 का इक्वल रखेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन को भी 0 का इक्वल रख देंगे। तो b की वैल्यू हो गई 16 इधर, क्योंकि माइनस से इधर साइड आके प्लस बन जाएगा। अगर हम यहाँ b की वैल्यू फाइंड करें तो प्लस इधर आकर माइनस में 33 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड आ जाएगा। तो b हमारा पॉइंट में तो हो नहीं सकता, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 16। अब b हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, यानी कि लेंथ इजकल टू 2b + 1 हमने माना था, उसमें हम b की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ इजकल टू है 2b + 1, तो लेंथ की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2, b की वैल्यू 16 + 1, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 62 33 हो गई हमारी मीटर में। तो इस तरीके से लेंथ हमारे पास आ गई 33 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास हो गई 16 मीटर। तो इस तरीके से हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।